थी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चंद्रावती नगरी में तारजंग नाम का एक राजा रहता था, दैत्य। उसका पुत्र था मुर, सूक्ष्म में कहूँगा। मुर जो था उसने ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा की तपस्या करके नारी के हाथ से मरने का वर मांगा। तो ब्रह्मा जी आए और उनको यही वर दे दिया कि तुम नारी के हाथ से मारे जाओगे, अन्य किसी के हाथ से नहीं मारे जाओगे। अब ये वरदान जब उसको मिल गया तो साधु संतों को परेशान करने लगा, उनको यज्ञ भंग करने लगा, उनके और गांव में जाकर गांव जलाने लगा, रास्तों को रोकने लगा, झोपड़ियों में आग लगाने लगा। हमारे सब जो थे परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तब सभी देवता इकट्ठे होकर के इन्होंने देवताओं पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली थी। जाकर के इंद्र देवता के आसन पर बैठा, देवता भोगों में जाकर पहाड़ों में छिप गए। फिर इकट्ठे होकर गए विष्णु जी के पास में, तब गए शिव जी के पास, शिव जी ब्रह्मा के पास ले गए, ब्रह्मा विष्णु इकट्ठे होकर विष्णु जी के पास ले गए। तो विष्णु ने ये कहा कि आप कैसे आए, तब उन्होंने पूरी भोक्ता ये सुनाई इसकी कि ऐसे ऐसे परेशान है, इसका वध होना चाहिए, तब सुख शांति प्राप्त होगी। जब ये बात हो गई तब ये देवता जो थे विष्णु जी ने कही कि मैं चल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा उसको जा करके बंद करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। इतनी बात कह ही रहे थे तब तक उसने अंतर्वेद हरविनिया नामक हमारे पहाड़ पर एक जगह, वहां पर दैत्य देवताओं में युद्ध होता रहता था, उसी जगह पर वो पहुंच गया और वो ललकारने लगा विष्णु जी को। तो विष्णु जी को ललकारा तो विष्णु ने चक्र तो सुदर्शन से उसकी सारी सेना को मार डाला। अब रह गया मुर। तो मुर ने नारी से मरने का हाथ वरदान मांगा था, इसलिए भगवान ने उसको नहीं मारा और वो भागने लगी युद्ध मैदान से। जब भागने लगे तो मुर पीछे पीछे भागने लगा और भाग करके कहता जा रहा है, पीछे पीछे में डर के मारे उसको भाग रहा है, खड़ा रहे। लेकिन विष्णु जी ने ये बात नहीं सुनी। केदार क्षेत्र में जाकर 14वीं लंबी गुफा पहाड़ में थी, उसमें जाकर अंदर चली गई। उसमें सोने का स्थान था, उसमें जाकर सो गई। पीताम्बर को ओढ़ लिया। तो पीताम्बर को ओढ़ा तो उससे पहले ही उनके मुख से कन्या प्रकट हो गई। ये एकादशी का ही दिन था। जब कन्या प्रकट हुई तो उसके हाथ 4 हाथ थे, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सब थे। विष्णु जी सो रहे हैं, वो लीला दिखा रहे हैं। और मुर जब पहुंचता है तो कहता है कि यहाँ आके सो गया के मारे, और उनको मारने के द्वारा तो कन्या ने उसको रोक दिया। मुर्गों के तू रुक जाते हैं, नारी से हाथ मरने का वर मांगा, तो पहले मुझे तो परास्त कर दे, तब विष्णु जी से आगे युद्ध करना। तो थोड़ी देर युद्ध किया उसने उनसे एकादशी, उनकी मुख से प्रकट हुई कन्या से। जब ये प्रकट होकर किया तो उसने फिर जोर से ओंकार की, उनके मुख से प्रकट हुई कन्या ने। तो मुर जो था भस्म हो गया। भस्म होते ही भगवान विष्णु जा करके बैठ गए और जा करके बैठ करके कहा कि ये पुत्री तुम कौन हो, क्या आपको पता नहीं है मैं आपके मुख से प्रकट हूँ, आपकी कन्या हूँ। तो अच्छा, अब ये मुर किसने कि आपके पास से मैं नहीं मारा, आपको लड़ने आया था, ये तो मैंने इसको पसंद कर दिया है। तो वो एकादशी का दिन था, तो उन्होंने उनका एकादशी तो नाम रखा। और एकादशी नाम रखे भी आगे चले तो उनको वरदान दिए फिर एकादशी, तुम सब तीर्थों में प्रधान होगी, तुम्हारे सब विघ्नों, तुम सभी विघ्नों की नाश करता होगी, तुम्हारे व्रतियों को सिद्धियां प्राप्त होगी, तुम्हारे व्रती स्वर्ग प्राप्त करेंगे, तुम्हारे व्रती धन धान्य से संपन्न होंगे, तुम्हारे व्रती मोक्ष प्राप्त करेंगे। एकादशी को उपरोक्त सब वरदान देकर विष्णु जी उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। ये सूक्ष्म में एकादशी की उत्पत्ति की कथा है। एकादशी महारानी की जय। अच्छा, तुलसी